नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हिमालय प्रेमी। स्वागत है आपका केदार घाटी से होम स्टे और रिजॉर्ट की सीरीज़ में। आज मैं आ पहुंचा हूं केदारनाथ के बिल्कुल पास, क्योंकि केदारनाथ यात्रा बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है। और तुंगनाथ तो खैर हमेशा ही खुले रहते हैं, मंदिर तो बंद रहता है, लेकिन लगातार लोगों का आवागमन चालू रहता है। तो लोग ये सोचते हैं कि हमें चोपता के पास भी एक ऐसी प्रॉपर्टी मिले, क्योंकि चोपता एक लिमिटेड एरिया है और वहाँ पे रहने के बहुत लिमिटेड साधन है। बर्फ़ पड़ने के बाद तो वहाँ पे जो टेंट वगैरह हैं वो भी लगभग बंद हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आप चोपता के आसपास और केदारनाथ के आसपास एक ऐसी प्रॉपर्टी देखें जो बिल्कुल नदी के किनारे पे है। तो मैं आज आपके लिए एक बेहतरीन प्रॉपर्टी लेके आया हूँ। चलिए चलते हैं डायरेक्ट उसी प्रॉपर्टी में। फाइनली ये डिस्टेंस तय करके ऋषिकेश से यहाँ तक मैं आ चुका हूँ और अब इस पूरी जो प्रॉपर्टी है उसका मैं आपको ड्रोन के माध्यम से पूरा जो व्यू है, पैनोरामिक व्यू है, वो आपको दिखाता हूँ कि बाहर का व्यू यहाँ से नदी और पहाड़ कैसे दिखाई देते हैं। बाहर का आपने व्यू देखा ड्रोन कैमरे की नज़र से, बहुत ही शानदार व्यू यहाँ पे है। खैर जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको महसूस होगा चिड़ियों की आवाज़, नदी की आवाज़ और चारों तरफ से जो नेचुरल जो लैंडस्केपिंग है, एकदम ग्रीनरी जो है वो एक सम्मोहन है यहाँ की जो फिजा है उसमें। अब आपको रूम भी दिखा लेते हैं कि रूम कैसे हैं। वैसे इनके पास 4 कैटेगरी के रूम हैं। एक प्रीमियम रूम है, एक डीलक्स रूम है, एक सुपर डीलक्स रूम है और एक छोटी सी कॉटेज टाइप में भी है। तो चलिए रूम भी दिखा देते हैं आपको कि रूम अंदर से कैसे दिखाई। वेदांता वैली रिजॉर्ट में सबसे पहले नंबर पे जो कैटेगरी है इनके पास वो है प्रीमियम रूम। तो प्रीमियम रूम मैं दिखाता हूँ आपको कैसा है। 16 नंबर लिखा हुआ है। अंदर रूम दिखाते हैं कैसा है। रूम में अंदर एंटर करते ही एक पॉजिटिव जो फीलिंग है वो आ जाती है। एकदम देखते ही साफ सुथरा बेड, नीट एंड क्लीन लिनेन और काफ़ी बड़ा रूम है। और सामने एक बहुत बड़ा किंग साइज बेड है और बेड के यदि दोनों तरफ में देखें तो 2 सोफ़ा कम बेड हैं, यानी कि 4 लोगों के लिए एक परफेक्ट रूम है ये। रूम में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है, जैसे कि स्लीपर रखे हुए हैं, बेड के दोनों तरफ में बेड साइड रनर रखे हुए हैं और कलर जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत शानदार है। ठीक तकिए के ऊपर बाबा केदारनाथ जी की पिक्चर लगी हुई है और यहाँ सामने से अगर आप विंडो की तरफ देखें तो बहुत बड़ी वाइड विंडो है। डे टाइम पे आप विंडो खोल के ठीक सामने नदी का व्यू और केदार घाटी का व्यू देख सकते हैं। और वेंटिलेशन के लिए बहुत सारी विंडो भी दे रखी हैं और सामने इलेक्ट्रिक केटल्स है, टी, कॉफ़ी, शुगर पाउच, ये सारा रूम में दे रखा है, यानी कि रूम परफेक्ट है। अब देख लेते हैं प्रीमियम रूम का बाथरूम जैसा कि रूम के नाम से ही प्रीमियम है, वो आपको बाथरूम में जैसे आप एंटर करेंगे वो ऐसे आपको पता चल जाएगा। बाथरूम में जो सारी एमिनिटीज़ हैं वो सब रखी हुई हैं और यहाँ पे देख लीजिए ये बहुत बड़ा एक शावर एरिया है। 24 आवर्स हॉट एंड कोल्ड वाटर है और बाथरूम एकदम नीट एंड क्लीन है और बाथरूम का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है। सारी जैगवार की फिटिंग लगी हुई है। ये जो रूम है ये डीलक्स टाइप के रूम है और डीलक्स टाइप के जो रूम के आगे देख लीजिए कितना शानदार व्यू है। और अंदर का व्यू भी दिखाते हैं आपको कि अंदर डीलक्स जो रूम है वो कैसे हैं। दूसरी कैटेगरी का जो रूम है प्रीमियम के बाद ये डीलक्स रूम है और ये रूम का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। और इस रूम की एक विशेषता है, इसमें अधिकांशतः जो दीवारें हैं वो बम्बो से बनाई गई हैं। फ्रंट में भी बम्बो है और इस साइड में भी बम्बो है और तीनों साइड में बम्बो है लगभग एक दीवार को छोड़ करके। और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत शानदार लग रहा है।
रूम का साइज़ काफ़ी बड़ा है। बेड साइड दोनों तरफ चार्जिंग पॉइंट हैं, लाइटें लगी हुई हैं, 2 लोगों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट है और वेंटिलेशन बहुत शानदार है। रूम में इलेक्ट्रिक केटल दी हुई है, टी कॉफ़ी शुगर पाउच हैं और लगेज के लिए आपकी अलमीरा दी है और बर्ड रिवर की आवाज़ पूरे रूम में ही अंदर आ रही है। और ये रहा डीलक्स रूम का बाथरूम। इसमें भी शावर लगा हुआ है, छोटा है और काफ़ी बड़ा बाथरूम है, गीज़र लगा हुआ है, सब चीज़ें हैं, सारी एमेनिटीज़ रखी हुई है जो बाथरूम में होती है। और आज मैं यहाँ पे आया था चोपता तुंगनाथ घूमने के लिए, तो आज मेरा दूसरा दिन है यहाँ पे। तो मैं अभी फ़िलहाल जिस लोकेशन में हूँ इसका नाम है हिमालयन निकोलॉज, जो कि पहाड़ की गोद में एक बहुत ही सुंदर जगह पे स्थित है। और मंदाकिनी नदी की सरसराती आवाज़ इसके जस्ट बगल से कानों से होकर हमारे रोम रोम को जो है पुलकित कर देती है। क्योंकि इस रिज़ॉर्ट की जो स्पेशलिटी की खासियत अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, ये सभी यहाँ से जो चोपता वाली जो लिंक रोड है जिसमें सभी टूरिस्ट जाते हैं, ये सबसे अलग और सबसे यूनिक स्पेस में है। और इसका स्पेशली जो इसकी हॉस्पिटलिटी है और जो यहाँ का स्टाफ है और जो कमरों की आपको जो मतलब ठीक है, जो आपको लगता है कि भाई स्पेशियस चीज़ें हम जो आते हैं बाहर से इन्हीं सब चीज़ों के लिए आते हैं। वेदांता वैली रिजॉर्ट में 4 टाइप के रूम है, एक डीलक्स है, एक सुपर डीलक्स है, एक प्रीमियम है और एक कॉटेज टाइप में भी छोटा सा। तो इसमें सुपर डीलक्स जो रूम है वो दिखा देते हैं आपको कैसा है। इसमें एक किंग साइज़ बेड है, बहुत सारे पिलो लगे हुए हैं और यहाँ पे एक अच्छी सी इमेज इन्होंने लगा रखी है, ये हर की पैड़ी की है। रूम का साइज़ काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे सामने लगेज के लिए आपका लगेज टेबल दिया है, सामने इधर वाटर जग है, इधर यहाँ पे टी कॉफ़ी केटल्स और शुगर कॉफ़ी पाउच सारे रखे हुए हैं, शुगर भी रखी हुई है। और इस साइड में यदि आप देखें तो यहाँ पे लगेज के लिए अलमीरा है और यहाँ मैं देखूँ तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी विंडो है जिस पे जाली भी लगी हुई है। और इस साइड में अगर मैं देखूँ तो बहुत ब्रॉड साइज़ में एक काफ़ी बड़ा विंडो है जो सीधे दरवाजे को स्लाइड करता हुआ खुलता है और इस साइड में भी बड़ी विंडो है। अब आपको बाथरूम दिखा देते हैं, बाथरूम कैसा है। और ये रहा सुपर डीलक्स रूम का बाथरूम। बाथरूम इसमें जो प्रीमियम रूम है उसकी तरफ बिल्कुल है और एक तरफ आप शावर एरिया है, शावर एरिया में भी मिरर वगैरह सब लगा हुआ है। इसमें हेड शावर है। जो बाथरूम की फिटिंग है वो भी जगवार की ही फिटिंग है, यानी कि एक जो मॉडर्न बाथरूम होते हैं, जो प्रीमियम टाइप के जो बाथरूम होते हैं उसमें सारी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट है और बाथरूम में सारी एमेनिटीज़ भी रखी हुई है इन्होंने। और ये है इनका 4th टाइप का जो कॉटेज है, ये देखिए ये बिल्कुल अलग है और यहाँ से जो नेचर का जो जुड़ाव है इस कॉटेज से वो बिल्कुल आपको एक अलग लेवल का फीलिंग देगा। कॉटेज के आगे बिल्कुल एकदम अच्छी सी लैंडस्केपिंग के स्टेप फार्मिंग है और ग्रीनरी है एकदम। और सामने देखिए बुरांस का फूल भी खिला हुआ है। आपको बुरांस देखने बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, बिल्कुल आपकी कॉटेज के बाहर आइए और सामने बुरांस का एक बहुत बड़ा पेड़ भी है और नदी की आवाज़ तो बिल्कुल रूम के अंदर तक आ जाती है। बुरांस के अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी के फूल हैं और पक्षियाँ भी हैं यहाँ पे बहुत सारी, यानी कि ये एरिया जाना जाता है बर्ड वॉचिंग के लिए भी। और पक्षियाँ जहाँ भी होती है वहाँ तो फूलों की वैरायटी होती है। ये देखिए फ्यूली भी खिला हुआ आजकल यहाँ पे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहित है, मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ और हम यहाँ पे परसों आए थे रिजॉर्ट में, हिमालय निकोलॉज में। इसकी रिजॉर्ट की सर्विसेज वगैरह के बारे में कैसा लगा आपको? सर्विस के बारे में बताना चाहता हूँ। जो यहाँ पे स्टाफ है बहुत ही अच्छा है और खाना मतलब बहुत बढ़िया यहाँ का खाना हमें लगा। और बाकी लोकेशन वाइज अगर बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको हिमालय न्यूज़ बहुत बढ़िया दिख जाता है। स्नो क्लेड्स माउंटेन यहाँ से आपको दिख सकते हैं और बगल में इसके मंदाकिनी की आवाज़ सुन सकते हैं आप, जो बहरी है। बहुत ही बढ़िया है यहाँ का नज़ारा। यहाँ से कहाँ गए आप घूमने? यहाँ से हम एक्चुअली कल हमारा प्लान था तुंगनाथ जाने का, तो वो हो नहीं पाया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी कल। फिर हमने चोपता में थोड़ा सा मस्ती गई, घूमे, वहाँ पे हमने थोड़ा समय व्यतीत करने के बाद हम यहाँ पे वापस आ गए शाम के समय।
और आज हमारा प्लान है देवरिया ताल जाने का। के बिल्कुल पास में ही नदी है, यानी कि अगर आपके पास समय है तो आप नदी में बैठिए और कुछ देर सुकून और शांति को महसूस कीजिए। ये नदी केदारनाथ से आती है, मंदाकिनी नदी है ये। इसके किनारे आप बैठिए थोड़ी देर तो आपको लगेगा कि वास्तव में पहाड़ों में बहुत शांति और सुकून है। एक रिफ्रेशमेंट सा आपको एकदम से लगने लगेगा। थोड़ा सा पैदल आपको जाना पड़ेगा नदी तक जाने के लिए। वेदांता वैली रिजॉर्ट में यदि आप रुके हुए हैं तो यहाँ से आप बहुत सारे छोटे मोटे ट्रैक और टेम्पल डिस्कवर कर सकते हैं। हिमालय की गोद में और मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ ये खूबसूरत सा रिजॉर्ट। सबसे पहले आप यहाँ से ऊखीमठ ओंकारेश्वर भगवान केदारनाथ का शीतकालीन गद्दी स्थल है। आप वहाँ पे जाके केदारनाथ की ही तरह वहाँ पे पूजा अर्चनाएं और आरती होती हैं। तो यदि आप शीतकाल में भगवान केदार के दर्शन करना चाहते हैं तो ऊखीमठ जा सकते हैं। पास में ही माँ काली का मंदिर है, लगभग 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। सिद्धपीठ माना जाता है माँ काली के मंदिर को। आप यहाँ से जाके और 3-4 घंटे में वापस आ सकते हैं। यहाँ से 8-10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे गुप्तकाशी टेम्पल है, जहाँ से भगवान शंकर गुप्तवास ले लिए थे। गुप्तकाशी इसीलिए उस जगह का नाम पड़ा। उसकी भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है और काफ़ी एंसेंट वो टेम्पल है। उसके अलावा यदि आप ट्रैक करना चाहें यहाँ से तो यहाँ से कालीशिला का ट्रैक है। यहाँ से आप देवरिया ताल जा सकते हैं, जंगल के बीच में एक खूबसूरत सी लेक है। उसके अलावा आप देवरिया ताल के बाद आप चोपता, तुंगनाथ, चंद्रशिला जा सकते हैं। हाँ, यदि आप मई जून में यहाँ पे आते हैं तो पंच केदार की यात्रा भी आप यहाँ से कर सकते हैं। पंच केदार में केदारनाथ हो गया, केदारनाथ का बेस पॉइंट आप यहाँ बना सकते हैं। उसके बाद पास ही में मधमेश्वर है, उसके बाद तुंगनाथ है, रुद्रनाथ है और कल्पेश्वर बद्रीनाथ से होते हुए आप यहाँ से वापस जा सकते हैं। वेदांता वैली रिजॉर्ट में आने के लिए नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो हरिद्वार और ऋषिकेश है। नज़दीकी एयरपोर्ट भी देहरादून है। ऋषिकेश से आप देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग होते हुए आप आएंगे। केदारनाथ हाईवे पे कुंड एक जगह है जहाँ से डाइवर्जन है, एक रास्ता केदारनाथ जाता है और एक रास्ता इधर ऊखीमठ आता है। तो मात्र कुंड से लगभग 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये खूबसूरत सा नदी किनारे रिवर साइड रिजॉर्ट पड़ता है। ये सारा डेस्टिनेशंस आपने पूरा वीडियो देखा। अब बात आती है पते की। पते यानी मुद्दे की बात करते हैं कि इस रूम का टैरिफ कितना है। रूम का टैरिफ पूरा वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रूम की कैटेगरी के हिसाब से मैं दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। फिलहाल हिमालय के इस यायावर हिमालय प्रेमी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।